नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रिट पिटीशन धारा अनुच्छेद 32 संविधान के तहत अमनदीप सिंह शरण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइया ने एक निर्णय दिया है और उन्होंने पिटिशनर जिसके विरुद्ध है पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में 48 एफआईआर दर्ज हैं, उसको एक साथ ट्रायल करने के लिए पिटिशनर ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन फाइल किया। पिटीशन नंबर 341/22 और कहा क्योंकि हमारे विरुद्ध महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश ऐसे विभिन्न राज्यों में मेरे विरुद्ध मुकदमा फाइल है। और पिटिशनर के अधिवक्ता ने कहा चूँकि सभी उन्होंने उदाहरण भी दिया पवन खेड़ा का वर्सेस जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनके विरुद्ध असम और यूपी में मुकदमा कायम था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक बड़ी नज़ीर पेश किया और उन्होंने कहा जो इनके विरुद्ध 48 मुकदमे हैं वो विभिन्न राज्यों में कुछ राज्यों के जो अधीनस्थ कानून हैं, क्योंकि इसमें पिटिशनर ने लोगों से निवेश के नाम पर पैसा लिया, उसको हड़प लिया, उसको दिया नहीं, और अन्य राज्यों में जो अपने व्यक्तिगत कानून हैं उनके तहत भी मुकदमा कायम हुआ है। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जो राज्यों में विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है वो न्यायालय भी इन मुकदमों की सुनवाई करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक ही राज्य में एक ही जगह ये मुकदमे की सुनवाई सार्थक, क्योंकि अगर एक ही राज्य में हो जाएगा तो विभिन्न राज्यों में जो गठित स्पेशल कोर्टें हैं उनका अधिकार का हनन होगा। और चूंकि पिटिशनर के विरुद्ध 48 मुकदमे भारत के विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं, इसलिए आईपीसी के अलावा अन्य जो प्राविधानों के तहत मुकदमा दर्ज है उनके लिए स्पेशल कोर्ट होती है। इसलिए आईपीसी अन्य प्राविधानों में अंतर है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि पिटिशनर का जो पिटीशन था सेक्शन 32 मैंडेमस आदेशात्मक जो मैंडेमस था उसको खारिज कर दिया और उनको एक सुविधा दे दी कि आप चाहें तो संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय में आप अपनी जब प्रार्थना पत्र सुनवाई के लिए लगा सकते हैं। और ये भी सुविधा दे दी कि आप चाहें तो जिन जिन राज्यों में मुकदमे जहां जहां चल रहे हैं वहां से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आपको सुना जा सकता है। इस प्रकार एक नई व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी के अलावा अन्य मुकदमे जो राज्य से संबंधित कानून होते हैं उसके तहत दर्ज होता है तो उसमें निश्चित रूप से उन्हीं राज्यों में उन्हीं विशेष अदालतों में सुनवाई होनी चाहिए। मैं आज आपको अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा एक जजमेंट बताया है, इसे आप देखें। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।